हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर नंबर हमारा 17 है, जिसमें हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। ये जो इससे पहले हमने अपने 4 चैप्टर को कवर कर लिया है मात्र 16 लेक्चर में। ये चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें केवल एक ही क्वेश्चन हमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन हमारा 20 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है डॉग लेग्ड स्टेयर। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में भी दिखाया था कि डॉग लेग्ड स्टेयर हमारे सिलेबस में है, इसकी ड्राइंग हमें बनानी है। हिंदी में बात करें तो कुत्ते की टांग जैसी सीढ़ियाँ, इनका नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमारी डॉग लेग्ड स्टेयर की ड्राइंग बनेगी और हम इसमें किस किस शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये हमारा बेसिक नॉलेज के लिए भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम अपने जो अपने घरों में स्टेयर यूज करते हैं, ज़्यादातर डॉग लेग्ड स्टेयर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि आर्किटेक्चर भी डॉग लेग्ड स्टेयर का ही यूज करते हैं। इन्हें यूज करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत ही कम एरिया में कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें किस किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइजर क्या होता है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लैंडिंग क्या होती है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो स्टेयर पर जो रेलिंग लगता है इनकी बात करेंगे। तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राइज क्या होता है। तो आपने जब भी अपनी एक घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर चढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो चलिए मैं इसका फ्रंट व्यू बना देता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया, और प्लिंथ लेवल के बाद प्लिंथ लेवल हमारा फर्श तक होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपने स्टेयर्स को। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट व्यू बना रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले उठाना है इसका राइज। मान लीजिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब आप इमेजिन करोगे कि आखिर में राइज होता क्या है। तो देखिए, जब आप स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको इस तरीके की एक इमेज सी शो होती है। यहाँ पर आपका पहला कदम होता है, यहाँ पर आपका सेकंड कदम होता है। तो जब आप पहले कदम को कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं और पहले स्टेप पर रखते हैं, तो जो हमारी हाइट होती है इसको ही हम बोलते हैं राइज। ये होता है हमारा राइज। अब इसके बाद हमारा जो पैर होता है वो टिकता है, एक जो हमारा सरफेस होता है उस सरफेस पर जिस पर हम अपने पैर को टिकाते हैं। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सरफेस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड पर हम अपने पंजे को रखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारी ट्रेड। ये होता है हमारा ट्रेड। इसके बाद फिर हमारा राइज आ जाता है, फिर उठाना आ जाता है, इसके बाद फिर से हमारा ट्रेड आ जाता है। सेम इसी तरीके से हमने राइज ट्रेड राइज ट्रेड करते करते अपनी लैंडिंग तक जाना है। लैंडिंग के बाद हमें टर्न आउट करना है और ऊपर की स्लैब तक चले जाना है। तो अभी तक हमने समझाया कि इसमें जो राइज होता है और ट्रेड होता है ये हमारा क्या होता है। तो राइज जो होता है हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हाइट होती है PL से, और ट्रेड जो हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जहाँ पर हमारा जो पैर है ये टिकता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंडिंग की, कि लैंडिंग हमारी क्या होती है। तो इसके लिए हमें इसका जो L सेक्शन है इसको देखना पड़ेगा।
तो इस जो हमारी लैंडिंग होती है इसको जानिए कि ये कैसी होती है। सबसे पहले जो हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है ये हमारी पीएल से होती है, जो हमारा फर्श का लेवल होता है। मान लीजिएगा कि ये हमारी पीएल है, मतलब प्लिंथ लेवल है, फर्श का लेवल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अपने स्टेयर्स को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो ये मैंने इसमें आपको 3D डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने इसका 3D डायग्राम बनाया है। तो ये है हमारा पीएल, यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल होगा। यहाँ से हम इस पर पहला कदम रखेंगे। ये पहले कदम की जो ऊंचाई होगी इसको बोलते हैं हम राइज। जहाँ पर हम अपना पैर रखेंगे उसको बोलते हैं हम ट्रेड। ये होता है हमारा ट्रेड। इसके बाद ये फिर राइज आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर ट्रेड आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। सेम इसी तरीके से हमारा राइज ट्रेड चलते चलते आखिर में हम बीच में जो हमारा पोर्शन होता है यहाँ पर आते हैं लैंडिंग पर। ये है हमारा लैंडिंग। आप इसकी स्लाइड भी देख पा रहे होंगे कि इसमें हम बीच में एक रेस्ट करने के लिए लैंडिंग को बनाते हैं। ये हमारा होता है लैंडिंग। प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि हम यहाँ से स्टार्ट होंगे चढ़ना, और यहाँ से जो स्टार्ट होंगे इसके बाद हम यहाँ पर लैंडिंग पर रेस्ट करेंगे। यहाँ से हम इधर को जाएंगे। इधर को जाने के बाद ये हमारा इतना, यहाँ से हम लैंडिंग पर जाएंगे। लैंडिंग पर रेस्ट करने के बाद हम ऊपर स्लैब तक चले जाते हैं। इसी तरीके से जैसी हमारी यहाँ पर लैंडिंग बनाई है, स्लैब से कनेक्ट होने से पहले भी हम लैंडिंग को बनाते हैं। ये मैंने बनाया नहीं है। ये सीढ़ियाँ हमारी आगे तक ऐसे ही चलती जाती है स्लैब तक। तो हमने इसमें जाना कि ये हमारा राइज होता है, जो पहला उठान होता है। इसके बाद जो हमारा पैर रखने का जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड हमें क्वेश्चन में दिया होगा और राइज हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारा कितनी राइज है हमारी एक पैडी की। तो अब हम करते क्या हैं, यहाँ से स्टेयर पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम यू टर्न लेते हुए वापस उसी जगह में, मतलब हल्का सा इसके बीच में गैप बनाया जाता है, तो वापस स्लैब तक चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक छोटे से एरिया में ही स्टेयर तैयार हो जाता है। इस स्टेयर को बनाने के लिए हमें जितने एरिया की हमें आवश्यकता होती है उस एरिया का जो प्लान होता है, जैसे हमने इस एरिया में हमने स्टेयर को बनाना है, तो जो हमने एरिया लिया इसको हम बोलते हैं स्टेयर केस। तो एक और हमें टर्म यहाँ पर मिल जाता है कि स्टेयर केस क्या होता है। ये होता है हमारा स्टेयर केस होल, जितने हमें एरिया की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा इसका जो स्टेयर बनाएंगे कि हमें इसका कितना रूम साइज़ लेना है या कितना साइज़ लेना है। हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टेयर केस होल का जो साइज़ है ये इतने बाई इतने मीटर है। तो ये जो हमारा स्टेयर होता है यहाँ से स्टार्ट होकर लैंडिंग हमारी दीवार तक टच हो जाती है। दीवार हमारी इस तरीके से इसके फेस में पीछे तक जा रही है, जैसे मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से हमारी ये दीवार पीछे तक इसकी लंबाई में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हमें राइज समझ में आया होगा, ट्रेड समझ में आया है, और लैंडिंग क्या होती है लैंडिंग समझ में आई है। इसके बाद हम समझते हैं कि रेलिंग क्या होती है। हमने इन 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। हम समझते हैं कि रेलिंग क्या होती है। तो रेलिंग समझने के लिए आपने रेलिंग देखी होगी, जो स्टेयर होते हैं हमारे, इन पर यहाँ पर बाहर की साइड, मतलब जहाँ हमें गिरने का डर होता है, एक साइड हमारी दीवार होती है और एक साइड हमारा खुला एरिया होता है। तो खुले एरिया की साइड हमें रेलिंग को लगाना होता है। इस प्रकार से हम रेलिंग को लगाते हैं कि जैसे यहाँ से
हमने एक एंगल को खड़ा कर देना है इस तरीके से प्रत्येक स्टेयर से, और लास्ट तक जाकर हमें, जैसे हम स्लाइड में शो कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी रेलिंग लगती है, जो हमारी गांव में इसको वैसे हम साधारण भाषा में ग्रिल भी बोल देते हैं। ये रेलिंग वाली स्टील की हो सकती है या फिर माइल्ड स्टील मतलब इस्पात की हो सकती है। तो स्टील जो हमारी रेलिंग है ये हमारी उस साइड होती है जिस साइड हमारा जो स्टेयर का एरिया है वो खुला रहता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया। इस लेक्चर में हमने किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर हमारा, कि किस तरह की हमारी डॉग लेग्ड स्टेयर होती है, आखिर कैसे इसको हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो जो हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं, इसका जो प्लान होता है ये हमारा इस प्रकार से होता है कि हम यहाँ से एंटर करते हैं एक रूम में, मतलब हमारा स्टेयर केस हॉल में। इसके बाद हमारी यहाँ स्टार्टिंग होती है एक ग्राउंड लेवल वाली लैंडिंग से, और ये जाती है ऊपर की साइड। ऊपर की साइड रूम हाइट के हाफ पोर्शन पर जाकर ये एक लैंडिंग से फिर कनेक्ट होती है जहाँ हमारा रेस्टिंग पोजीशन होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें स्टेयर्स को बनाएंगे जब इसका प्लान व्यू बनाएंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ से हम ऊपर चले गए लैंडिंग तक, लैंडिंग से वापस जाएंगे थोड़ा बीच में गैप देते हुए ऊपर तक जाएंगे स्लेब तक। स्लेब पर जाने से पहले स्लेब और स्टेयर के बीच में भी एक लैंडिंग को बनाया जाता है। ये भी हमारा यहाँ पर लैंडिंग होगा। तो इसमें यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से स्टेयर को बनाना है। तो इस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका प्लान व्यू जब बनाएंगे तो ये इस तरीके से हमें प्लान बनाना है, और इस तरीके से हमें, ये हमने 3D बनाया है लेकिन इसी तरीके से ये पीछे का एरिया छिपाते हुए इस तरीके का हमें इसमें एलिवेशन बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में हमने राइजर को समझा कि हमारा राइज क्या होता है, हिंदी में इसको उठान बोलते हैं, ट्रेड को समझा, लैंडिंग को समझा, और रेलिंग क्या होता है, रेलिंग को समझा। तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बल्कि ये बेसिक नॉलेज थी इसकी, जो हमारा डॉग लेग्ड स्टेयर है इससे रिलेटेड हमारी बेसिक नॉलेज थी आज के लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन करेंगे।